Welcome back to another session of our advanced VMware vSphere 8.0 series. I am Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. पिछली क्लास में VMware की पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ वी कैन मैनेज द शेयर स्टोरेज विद आवर ESXi होस्ट. कैसे आप एक शेयर स्टोरेज लोकेशन से लॉजिकल यूनिट नंबर असाइन करके अपने ESXi होस्ट में अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ iSCSI अडाप्टर. उसी पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि शेयर स्टोरेज हमारे ESXi के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो एज ए VMware एडमिन, एज ए VMware इंजीनियर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द सर्विसेज रिलेटेड टू द शेयर स्टोरेज. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. आज के इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट RDM, रॉ डिस्क मैनेजमेंट, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट सर्विस. RDM के बाद हम लोग बातें करेंगे अबाउट NFS कि किस तरीके से NFS प्रोटोकॉल के ज़रिए आप अपने ESXi होस्ट को शेयर स्टोरेज असाइन कर सकते हैं. राइट. तो पहले हम एजेंडा समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द शेयर स्टोरेज और शेयर स्टोरेज में कैसे हम RDM का पार्ट का यूज़ करेंगे या पर्पज़ क्या होगा RDM कॉन्फ़िगर करने का, और साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल देखेंगे. VMware शेयर स्टोरेज, और शेयर स्टोरेज में हम बात करने वाले हैं RDM के बारे में. RDM, रॉ डिस्क मैनेजमेंट. एग्जाम्पल समझते हैं इसको थोड़ा सा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर ESXi होस्ट, राइट. दिस इज आवर ESXi होस्ट 8.0 हमने जो इस्टेब्लिश किया है, और आपने यहाँ पे ना एक शेयर स्टोरेज भी इन्वॉल्व कर रखा है. तो अपने केस में हमने क्या किया था, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में iSCSI टूल इंस्टॉल किया, फीचर इंस्टॉल किया, और उस iSCSI के ज़रिए एक स्टोरेज शेयर किया और अपने ESXi को असाइन कर दिया. चलिए, यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन भी अवेलेबल है. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने एक VM क्रिएट कर रखा है और VM जो है आपके लोकल स्टोरेज से अटैच है. ये अपना शेयर स्टोरेज हो गया, राइट. एंड विद द हेल्प ऑफ शेयर स्टोरेज आपने क्या किया, वी स्टैब्लिश अ टोटल स्पेस फॉर 500 GB, 500 GB का आपने शेयर स्टोरेज मैनेज कर रखा है. और इस 500 GB में से आपने 200 GB डिसाइड किया, राइट. 200 GB आपने डिसाइड किया टू असाइन डायरेक्टली टू द VM. जब आप अपने लॉजिकल यूनिट नंबर को, LAN को डायरेक्टली वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करते हैं ना, बिना अपने ESXi में डेटा स्टोरेज में कन्वर्ट किए, अब डायरेक्टली अपने VM में जब आप इस लॉजिकल यूनिट को असाइन करते हैं, वो आपका कहलाता है RDM. नाउ अब ये क्वेश्चन आता है कि RDM की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, मीन्स व्हाई वी नीड टू सेट अप RDM फॉर एनी ESXi और VMware इन्वायरमेंट. RDM का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप अपने वर्चुअल मशीन के अंदर RDM डिस्क के थ्रू स्पेस अटैच करेंगे तो जो स्पीड होगी, जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होगी, वो थोड़ा सा फास्ट होगी इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल हार्ड डिस्क एडिंग. पहला. दूसरा, इसके ज़रिए आप किसी डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. आपका जो डेटा स्टोरेज है उस पर आप डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो स्पेस है, VM का जो स्पेस है, वो डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम, कहाँ से, आप डायरेक्टली अपने शेयर स्टोरेज से इस स्पेस को एक्सेस कर रहे हैं, फ्रॉम शेयर स्टोरेज. जो हमारा स्पेस है वो डायरेक्टली हम अपने शेयर स्टोरेज से एक्सेस कर पा रहे हैं. ऑल गुड अबाउट द RDM. चलिए एक प्रैक्टिकल देखते हैं ताकि आपका जो डाउट है रिलेटेड टू द रॉ डिस्क मैनेजमेंट वो क्लियर हो सके. आ जाते हैं हम अपने सेटअप पे. ये अपना ESXi होस्ट है, 1.9 इसकी IP एड्रेस असाइन हुई है, और दिस वन इज़ आवर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. और इस एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, नॉट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, यू कैन कंसीडर इट एज जस्ट अ सर्वर मशीन. ये एक सर्वर कंप्यूटर है, और इस सर्वर मशीन के थ्रू हम अपने ESXi होस्ट में RDM स्पेस प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट ना. सो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे स्पेस कितना अवेलेबल है, बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज़ द स्पेस फ्रॉम C ड्राइव. हम यहाँ पे जो स्पेस है ना, वो सेपरेट एक ड्राइव क्रिएट कर लेते हैं. ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, बैकअप के नाम से हमने एक E ड्राइव क्रिएट कर रखा है. तो इसी 25 GB के स्पेस में से कुछ स्पेस हम अपने ESXi के RDM के लिए इस्तेमाल करेंगे.
तो अगेन सेम प्रोसीजर, सर्वर मैनेजर विजार्ड ओपन करेंगे, ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे, एंड ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाने के बाद यू हैव टू इंस्टॉल फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज़ iSCSI टारगेट। ये आप चेक मार्क करेंगे, सर्विस को इंस्टॉल करेंगे। NFS अगर आपको करना है ना तो आप यहाँ से NFS को भी एक्टिवेट कर लो। सो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल बोथ iSCSI टारगेट RDM के लिए और सर्वर फॉर NFS जो है वो हम अपने शेयर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट किया और इसको हमने कर दिया इंस्टॉल। ठीक है, ये जैसे ही इंस्टॉल होता है हम RDM को कनेक्ट करेंगे। चलो मीनवाइल अपने ESXi होस्ट का ना GUI एक्सेस कर लेते हैं किसी ब्राउज़र से। सो लेट मी ओपन 192.168.1. हाउ मच 9, ठीक है। और एडवांस पे जाइए, अनसेफ पे जाएंगे, रूट पे जाएंगे। 8.0 का लुक ही डिफरेंट है आपके नॉर्मल ESXi से, मीन 7.0 6.7 वगैरह से थोड़ा सा हटके इसका लुक है, बिकॉज डेफिनेटली फीचर्स भी बहुत सारे हैं, तो वन बाय वन करके देखेंगे। स्टोरेज में अभी कोई स्टोरेज नहीं है, हम अपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे। लेट मी क्रिएट वन वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट, और यहाँ पे कोई सा भी नाम दे दो आप वर्चुअल मशीन का, लाइक हमने विंडोज़ 10 असाइन कर दिया VM का नाम, विंडोज़ OS, और इसमें 64 बिट। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अ स्टोरेज राइट ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्टोरेज इसमें अटैच करेंगे, शेयर स्टोरेज अपने NFS के ज़रिए, और जैसे ही शेयर स्टोरेज होगा वर्चुअल मशीन बनाएंगे, और वर्चुअल मशीन बनाने के बाद उसमें RDM को कॉन्फ़िगर करेंगे। क्लियर? चलिए, ये हमने दोनों टूल्स इंस्टॉल कर लिए, दोनों सर्विसेज इंस्टॉल है, फाइल सर्विसेज इंस्टॉल है और NFS भी इंस्टॉल है। तो NFS के लिए बहुत ही बेसिक से स्टेप आपको यूज़ करना है। ओपन ड्राइव, और ड्राइव में हमने यहाँ पे एक ड्राइव क्रिएट कर रखी है बैकअप के लिए। बैकअप को ओपन किया और इसमें एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू, एंड टाइप द नेम ऑफ फोल्डर NFS नाम से एक फ़ोल्डर बनाया। राइट क्लिक करेंगे इस फोल्डर पे, गो टू द प्रॉपर्टीज़, अंडर द प्रॉपर्टीज़ NFS शेयरिंग, मैनेज NFS, शेयर NFS, और यहाँ पे परमिशंस पे जाएंगे। रीड ओनली की जगह पे रीड राइट, क्योंकि हमें इसमें डेटा भी मेंशन करना है, अलाउ रूट एक्सेस, और इस मशीन की IP एड्रेस 192.168.1. आई नीड टू आइडेंटिफाई कि इस सिस्टम का IP एड्रेस क्या है। 200, ठीक है ना। इसको हमने जो IP एड्रेस असाइन कर रखा है विच इज़ 200, इसको भी हमने किया अलाउ, ओके एंड अलाउ, कंटिन्यू, अलाउ, ओके। वी सक्सेसफुली शेयर्ड आवर फोल्डर विद द हेल्प ऑफ NFS। अब आप आ जाएंगे शेयर स्टोरेज के स्टोरेज वाले पार्ट में, ESXi के शेयर स्टोरेज पार्ट में। न्यू डेटा स्टोर पे जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। हमारा जो स्पेस है, हमने जो हार्ड डिस्क अटैच की है अभी, मीन्स जो फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए माउंट NFS पे जाएंगे। अंडर द माउंट NFS डेटा स्टोरेज में नाम दे दीजिए NFS स्टोरेज, इट्स अप टू यू, आप कोई सा भी नेम दे सकते हैं। और NFS सर्वर का IP एड्रेस क्या था, 192.168.1.200। मेक श्योर कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओके, पाथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ के लिए आप ड्राइव पे जाओगे और ये इसका पाथ होगा, इसको आप ओपन करिए ना, तो ये आपका पाथ होगा। E:\/ फोल्डर नेम, इसको करो कॉपी, आप पेस्ट हो जाता तो ठीक है, चलो, अदरवाइज आपको मैनुअल मेंशन करना होता। NFS वर्जन 2 है, NFS 3, NFS 4। अगर आप 2016, 2019, 2022 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप NFS 4 पे जा सकते हैं। NFS 4 में आपको क्रेडेंशियल प्रोवाइड करना पड़ता है, और NFS 3 के केस में कोई भी क्रेडेंशियल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वी कैन से दैट NFS 4 इज मोर सिक्योर इन कंपेयर ऑफ NFS 3। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ऑल गुड, फिनिश। विद इन सेकेंड आपको यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग GB का स्पेस, सॉरी 24 पॉइंट समथिंग GB का स्पेस, जिसमें से 8.89 GB के आसपास का स्पेस आपका कंज्यूम है, और फ्री स्पेस में आपके पास 15 GB के आसपास ही स्पेस अवेलेबल है।
अब आ जाइए वर्चुअल मशीन में। अब फटाफट से हम एक वीएम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि स्टोरेज हमने कनेक्ट किया। बिना स्टोरेज के वर्चुअल मशीन पॉसिबल नहीं है। वीएम हमने स्टोरेज आपका लोकल हो, आपने शेयर स्टोरेज से स्पेस दे रखा है, एनी हाउ आपके पास एक स्टोरेज होना चाहिए। नेक्स्ट हाउ मच स्पेस डू यू वांट टू प्रोवाइड? बहुत ज़्यादा नहीं, आई एम जस्ट गोइंग टू असाइन 5 GB ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज। और ये जो हार्ड डिस्क है इसको हम थिन प्रोविजन में ही रखेंगे, ताकि स्पेस जितना रिक्वायर्ड होना उतना ही स्पेस को ये कंज्यूम कर पाए। वी सक्सेसफुली एडेड वन वर्चुअल मशीन। ठीक है, अभी OS नहीं इंस्टॉल किया गया इसमें। और अब हम इस वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड करने वाले हैं RDM, रार डिस्क मैनेजमेंट। तो रार डिस्क मैनेजमेंट के लिए आप VM को ओपन करेंगे, एक्शन पे जाएंगे एंड क्लिक ऑन एडिट सेटिंग पे जाएंगे, और एडिट सेटिंग पे जाने के बाद ऐड डिस्क पे देखिए सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है रार डिस्क। रार डिस्क का मतलब RDM, रार डिस्क मैनेजमेंट। तो अब ये ग्रेड आउट है ओनली बिकॉज ऑफ यू हैवंट असाइन एनी स्टोरेज टू योर वर्चुअल मशीन। बहुत ही बेसिक सा स्टेप आपको यूज करना है। बैक टू द ESXi। पहले तो हम अपने उस VM पे जाते हैं, सर्वर पे जो स्पेस प्रोवाइड करेगा। इसमें आप सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे। सर्वर मैनेजर ओपन करने के बाद फाइल एंड स्टोरेज पे जाएंगे, ISCSI पे जाएंगे, और यहाँ से एक 10 GB का स्पेस, यस, अकॉर्डिंग टू द स्पेस दैट वी हैव। लाइक अभी अपने पास C ड्राइव में 21 GB के आसपास अवेलेबल स्पेस, E ड्राइव में 10 GB के आसपास। तो 21 GB में से ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, शेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई सा भी नाम दे दो। हाउ मच स्पेस आई वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट 10 GB ऑफ स्पेस। टेस्ट शेयर, नेक्स्ट ऐड पे जाएंगे, और आप अपने उस सिस्टम की IP एड्रेस असाइन कर देंगे। किसकी? डेस्टिनेशन की 192.168.1.9। दिस इज द IP एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। क्लिक ओके, नेक्स्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे क्रिएट। आपने सक्सेसफुली असाइन कर दिया 1.9 के लिए एक IP एड्रेस, बट हम इस पर्टिकुलर स्पेस को, इस 10 GB के स्पेस को एज ए डेटा स्टोरेज नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। वी नीड टू कनेक्ट द 10 GB ऑफ स्पेस एज ए RDM डिस्क। तो आप यहाँ पे आगे जाएंगे ESXi के डैशबोर्ड पे, और ESXi के डैशबोर्ड में अगेन क्लिक स्टोरेज, ऐड अडाप्टर्स, ISCSI अडाप्टर अटैच करने के लिए, क्योंकि ISCSI से आपने शेयर कर रखा है, इसको कर दो इनेबल। इनेबल करने के बाद आपको अपने शेयर स्टोरेज की IP एड्रेस को असाइन करना पड़ेगा। कहाँ पे? डायनेमिक टारगेट्स में 192.168.1.200, और इसको हम करेंगे सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक। सेव कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद अब अगर ESXi प्रोवाइडर के ISCSI प्रोवाइडर पे जाएंगे, नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, हम इसको पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। अभी ये कनेक्टेड आ गया। कनेक्टेड आने का मतलब आपका 10 GB स्पेस ESXi होस्ट के लिए अब वैलिड हो चुका है। आई एम गोइंग टू चेक द स्टोरेज, बट अनफॉर्चुनेटली स्टोरेज में आपको कोई भी 10 GB का स्पेस नहीं दिखा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे उसको एक्सेस कर लेंगे तो आप RDM नहीं कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। आपके ESXi से 10 GB का स्पेस जुड़ चुका है। अब VM पे जाओ, एक्शन पे जाओ, एडिट सेटिंग पे जाओ, और अब हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे ना, तो रार डिस्क वाला ऑप्शन ग्रेड आउट से हाईलाइट हो गया, और ये 10 GB स्पेस MSFT माइक्रोसॉफ्ट ISCSI डिस्क जो है 10 GB की, वो आपको असाइन हो गई। एंड यू जस्ट नीड टू कनेक्ट हियर एंड सेव इट। ठीक है, वर्चुअल मशीन हमारी टर्न ऑफ है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दैट्स वाई इट जस्ट गिव अस एरर। बट उम्मीद है कि आपको ये स्टेप्स समझ में आ गए होंगे कि कैसे आप RDM डिस्क को अटैच करने का काम करते हैं। और गुड गाइस, ठीक है, ये हमने RDM को अटैच किया, एंड नाउ यू जस्ट नीड टू क्लिक सेव टू कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। VM को टर्न ऑन करना है आपको, एंड इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, देन ट्राई टू ऐड। यहाँ पे OS इंस्टॉल करने के बाद अगर आप डिस्क को ऐड करेंगे
तो you can manage it. Then this is the concept of RDM and please try to perform the same practical. लेकिन हमारे केस में क्या है, OS नहीं था, आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद RDM अटैच करना, डेफिनेटली कोई भी एरर नहीं आएगा. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द VMware vSphere 8.0 एडवांस ट्रेनिंग जो आपके L2 L3 लेवल के इंटरव्यू को क्रैक करने में हेल्प करेगा. सो डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.